अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अज़ीज़ बच्चों हम प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन रेंज, उसकी डेफिनेशन, उसके इनवर्स की डोमेन रेंज जो है वो सीखेंगे। तो पूरी तवज्जो से अज़ीज़ बच्चों पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो अज़ीज़ बच्चों, अगर हम कोसाइन फंक्शन की जो डोमेन है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर होती है, अगर उसको हम फिक्स कर दें ज़ीरो से लेकर पाई तक, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो हमारा जो कोसाइन फंक्शन है वो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन जो है वो बन जाता है। तो अगर बाकायदा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाए तो किस तरह से लिखेंगे, ये ज़रा वर्डिंग बेटे आप ज़रा देखें। If we restrict domain of y is equal to cos x to the close interval, इसको पढ़ते हैं 0 to पाई, जिसकी दूसरी फॉर्म जो है वो ये लेस आर इक्वलिटी की, जो लेस आर इक्वल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप अपने फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 से पाई तक जो है वो फिक्स कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो फिर बेटे आपका कोसाइन फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहलाएगा। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos x टू द क्लोज इंटरवल, सेकेंड फॉर्म ये है, देन the restricted function y is equal to cos x is called the principal cosine function। ये अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना हो तो इस तरह से बेटा आपने लिखना है। तो इसकी ज़रा डोमेन तो आपने इसकी डोमेन आपने याद कर लेनी है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की, यानी 0 to पाई कह लें या इसकी लेस आर इक्वल की फॉर्म में याद कर लें। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। तो रेंज बेटे आपको बिल्कुल याद नहीं करनी पड़ेगी, वो यहीं से आप बना सकते हैं। अगर x की वैल्यू आप अपने फंक्शन में 0 लगाते हैं तो y की अजीज़ बच्चों वैल्यू आपको 1 मिलेगी, चूँकि cos 0 डिग्री 1 होता है। और अगर आप x की वैल्यू पाई यानी 180 डिग्री लगाते हैं तो y की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। तो जस्ट आपने डोमेन प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की याद रखनी है, तो रेंज अजीज़ बच्चों यहीं से बन जाएगी। तो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की जो रेंज है वो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल से लिखनी है, यानी y से लिखनी है, वो -1 से 1 तक होगी। तो अगर आपको प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो याद हो गई है, तो उसके इन्वर्स की अजीज़ बच्चों आपको डोमेन और रेंज याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये उसका इन्वर्स है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की रेंज है अजीज़ बच्चों, वो इन्वर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। और जो आपकी प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन है वो अजीज़ बच्चों इन्वर्स की क्या बन जाएगी, रेंज। तो ये बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन याद करनी है और वहीं से उसकी रेंज बन जाएगी। जब डोमेन और रेंज आपको प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की मिल जाए तो वो आप चेंज कर लें, रेंज को इन्वर्स के लिए डोमेन बना दें और डोमेन को इन्वर्स के लिए रेंज बना दें। लेकिन एक चीज़ का बेटे ख्याल रखना है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा रेंज उससे लिखी जाती है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डोमेन हमेशा उससे लिखी जाती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि डिफाइन इनवर्स कोसाइन फंक्शन, तो वो आप कैसे लिखेंगे, ज़रा इसको भी बेटे देखें। द इनवर्स cosine function is defined by y is equal to cos inverse x if and only if x is equal to cos y। तो ये बेटे x इक्वल टू cos y यहीं से बना है। ये cos इनवर्स x का मतलब ये x ओवर cos है। जैसे x की पावर -1 हो तो आप 1 ओवर x लिखते हैं, इसी तरह ये cos की पावर जस्ट -1 है, x की नहीं है। तो ये एक्चुअली ये x ओवर cos है, x ओवर cos है, ये इस तरह से है।
जो cos इनवर्स है ये एक्चुअली x ओवर cos x है। तो यहीं से अजीज़ बच्चों ये आपकी जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद यानी इक्वेशन है ये यहीं से बनाई गई है। आगे ये वेयर लिखा हुआ है यानी डोमेन और रेंज लिखी हुई है कि cos इनवर्स x की जो डोमेन है वो -1 से 1 और उसकी जो बेटे रेंज है वो 0 से पाई होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये डोमेन और रेंज प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की और उसके इन्वर्स की क्लियर होगी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए मैंने ये वीडियो जो अजीज़ बच्चों बनाई है वो ये आपकी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13.1 है। उसका ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा अजीज़ बच्चों पूछा गया है। इसको एज अ फार्मूला जो है वो मल्टीपल चॉइस के लिए आपने याद रखना है कि cos इनवर्स -x प्लस cos इनवर्स x जो है ये अजीज़ बच्चों पाई के इक्वल होता है। तो अगर आप अपनी डोमेन में रहते हैं यानी इनवर्स फंक्शन की डोमेन ये है -1 से 1, तो कोई भी आप अपनी डोमेन में रहते हुए यहाँ रियल नंबर ले लेते हैं। इस तरह से नंबर लें कि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों, यानी ये -x है तो ये उसका एडिटिव इनवर्स +x है। तो अजीज़ बच्चों जो आपका आंसर होगा अगर आप इस फार्मूले को याद रख लेते हैं, इस आइडेंटिटी को याद रख लेते हैं, तो तमाम वैल्यूज़ जो आपकी डोमेन में x की होंगी उनके लिए आंसर पाई ही होगा। ये कैलकुलेटर से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ई कैट और कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए बेटे इस फार्मूले को आपने याद रखना है और डायरेक्ट आपने इसको अप्लाई करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो ये अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो cos इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स 1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो अजीज़ बच्चों पाई ही होगा। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 का चूँकि एडिट इनवर्स भी 0 ही होता है, हैविंग नो साइन, तो इसलिए उसके लिए भी ये वेरीफाई होगा। अगर आप कोई वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन ले लेते हैं यानी 1/2 ले लेते हैं, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, -1/2 ले लेते हैं, तो तब भी अजीज़ बच्चों ये आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई होगी, यानी आंसर आपका जो है वो पाई ही होगा। एक और ज़रूरी बात जो बच्चे जो हैं वो बाज़ जो है उनका कंसेप्ट इसमें जो है क्लियर नहीं होता, परेशान होते हैं, वो अजीज़ बच्चों ये है कि इसे पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स x। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये जस्ट साइन के ऊपर -1 है, तो ये 1 ओवर साइन है, x जो है वो ऊपर है, और इधर अजीज़ बच्चों साइन x की पावर जो है वो -1 है, यानी एक्चुअली ये साइन x का रेसिप्रोकल है, ये 1 ओवर साइन x है, ये x ओवर साइन x है, और सॉरी x ओवर साइन, और ये यहाँ भी थोड़ी सी ये मिसिंग हुई है, ये x ओवर cos x नहीं है, ये x ओवर cos है। ये जो दोबारा देखें यहाँ थोड़ी सी मिसिंग हुई है लिखने में, ये cos इनवर्स x जो है ये एक्चुअली क्या है, x ओवर cos है, ठीक है। सिमिलरली अजीज़ बच्चों इधर ये x ओवर साइन है, और ये साइन x की पावर जो -1 है ये बेटे 1 ओवर साइन x है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल है। सिमिलरली ये x ओवर cos है, ये 1 ओवर cos x है, तो ये इक्वल नहीं होते, ये भी आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है अजीज़ बच्चों आपको प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज और उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज क्लियर होगी, और ये इंतहाई अहम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अक्सर एफएससी के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और ई कैट में भी पूछा गया है, ये भी क्लियर हुआ होगा। और इन में क्या फ़र्क है, साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन x की पावर -1, इनमें इक्वालिटी नहीं होती, इस ये भी क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।